भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की और उसमें यह घोषणा किया कि बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस अहलुवालिया लड़ेंगे। एसएस अहलुवालिया जो कि इस वक्त बर्दवान से सांसद हैं और वहां से किसी दूसरे को मौका दे दिया गया था, उनके लिए जगह बनाई गई आसनसोल में। एसएस अहलुवालिया कहते हैं, मैं आसनसोल में ही पैदा हुआ था और आप जानते हैं एसएस अहलुवालिया का बिहार से ताल्लुक है। वो भोजपुरी, मगही, बंगाली बहुत बढ़िया बोलते हैं और अपने आप को इसी क्षेत्र का मानते हैं। तो ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो एसएस अहलुवालिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये ओरिजिनल सोच नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में तो ये सोचा था कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किसी को अगर उतारना है तो वो है भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। बाकायदा नाम भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन नाम की घोषणा होने के तुरंत बाद ही पवन सिंह ने बीजेपी के नेतृत्व से दिल्ली आकर अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। बंगाल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यह देखा गया कि कुछ ऐसे गानों की फहरिस्त सामने रख दी गई जो कि कहा यह गया कि बंगाल और वहां की महिलाओं को लेकर एक हल्की टिप्पणी पवन सिंह के गानों में दिखाई पड़ी थी, लिहाजा उनका यहां स्वागत नहीं है। चुनाव में ये सब चीज मायने रखती हैं और पवन सिंह ने यह भी सोचा होगा कि अमूमन सिने कलाकार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। एक आध ही ऐसे उदाहरण हैं जब आप देखेंगे कि कोई सिने कलाकार एक दूसरे के खिलाफ लड़ा हो। बहुत पहले की बात है, राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं। और शत्रुघ्न सिन्हा उसके लिए हमेशा अपने आप को कोसते हैं कि मैं आखिर राजेश खन्ना के खिलाफ क्यों लड़ा था। लिहाजा शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह ने मैदान संभालने से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ये कह भी दिया। बाकायदा मुलाकात की, 13 मार्च की वो तारीख थी। उन्होंने मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से और कहा सॉरी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कहा कि मां से वादा कर रखा हूं और इसीलिए चुनाव तो लड़ूंगा। ये बार बार उन्होंने कहा। आज भी जब उनका ट्वीट आया तो उन्होंने माता से किए गए वादे का ही हवाला दिया और कहा कि चूंकि वादा कर चुका हूं तो चुनाव तो लड़ूंगा। अब देखिए, इसमें एक और पक्ष है जिसको समझने की जरूरत है और वो ये है कि भोजपुरी जो आर्टिस्ट्स का एक समूह है, उसमें बहुत से लोग, खासतौर पर जो 3 बड़े स्टार माने जाते हैं, वो संसद पहुंच चुके हैं। मनोज तिवारी जो कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से सांसद हैं, इसके अलावा रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और दिनेश लाल निरहुआ जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं। और ये सब दोबारा अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ भी रहे हैं। और चौथे बड़े कलाकार पवन सिंह का दर्जा इन सभी कलाकारों से कहीं भी कम नहीं है और स्टारडम की वो झलक उनके अंदर भी है जो कि बाकी के कलाकारों में है। हजारों एल्बम्स और कई फिल्में, सैकड़ों फिल्में वो कर चुके हैं भोजपुरी में और जाना माना नाम है। खासतौर पर वो 2008 का दौर, जब उनका एक गाना लॉलीपॉप रिलीज हुआ और उसके बाद उन्होंने स्टारडम की सारी जो मंजिलें थीं उन सब को तय कर ली। और इस गाने के बारे में कहा जाता है कि ये केवल पूरे देश में नहीं बल्कि लंदन और अमेरिका के नाइट क्लब्स में भी जब भारतीय जुड़ते हैं तो वहाँ बजता है। अभी पीछे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच हो रहा था और वहाँ पर पवन सिंह का गाना बजने लगा और पूरा स्टेडियम डांस करने लगा। तो ये एक दीवानगी है पवन सिंह के गानों को लेकर, उनकी शख्सियत को लेकर। लेकिन पवन सिंह के करियर में अब ये एक मोड़ है जहां पर वो पाते हैं कि उनके समकक्षी स्टार्स लोकसभा पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी माता से वादा किया तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। मूलतः वो बिहार के आरा से आते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो आरा से ही चुनाव लड़ें।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, 2 बार से जीत रहे हैं आरा से, सांसद आर.के. सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त पावर मिनिस्टर हैं, और उनकी सीट तो छीनी नहीं जा सकती थी। लिहाजा आरा से तो आर.के. सिंह ही लड़ेंगे, ये तय कर दिया गया। उसके बाद ऑप्शंस जो थे वो नहीं थे, क्योंकि जो भी सीटें थीं आसपास की, सब पर पहले से ही मजबूत लोग, कद्दावर लोग लड़ रहे थे। तो ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन ही निकल कर सामने आया और वो था आसनसोल का। लेकिन आसनसोल जब उन्होंने लड़ने से मना कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए और तय कर दिया कि पवन सिंह शायद अपनी शर्तों पर लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें सीट नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए आज आसनसोल से सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, एसएस अहलूवालिया के नाम की घोषणा कर दी गई। लेकिन उसके तुरंत बाद एक ट्वीट आया, पवन सिंह का ट्वीट, जिसमें उन्होंने फिर से दोहराया कि मां से किया हुआ है प्रॉमिस, तो चुनाव तो लड़ूंगा। और इस बार उन्होंने सीट का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। काराकाट की सीट एक ऐसी सीट है जो शाहबाद और मगध दोनों के हिस्से को आपस में जोड़ती है, और ये पहले 2009 के पहले ये विक्रमगंज कहलाती थी। 2009 में इसका गठन हुआ है और अपने चावल की मिलों के लिए जानी जाती है। और इस इलाके को कहा यही जा सकता है कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जिसमें कि अभी तक कुशवाहा समाज के लोग ही यहाँ से चुने जाते रहे हैं। जो 3 चुनाव हुए हैं, 2009 के, 2014 के और 2019 के। ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी ही अच्छी सीट मानी जाती है, क्योंकि एक बार तो 2014 में वो चुने गए, लेकिन एक बार जब दूसरी बार वो लड़ा उन्होंने वहाँ से चुनाव 2019 में, तो भी काफ़ी अच्छी संख्या में उन्हें वोट मिला था और केवल 85,000 मतों से वो पिछड़े थे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार महाबली सिंह से, और वो भी कुशवाहा। महाबली सिंह 2009 में भी चुनाव जीत चुके थे। लिहाजा 3 चुनाव में हर बार, और कुशवाहा समुदाय के लोग मानते हैं कि ये उनकी सीट है। लेकिन देखिए, अब वहां पर उतर गए हैं पवन सिंह। इस वक्त कौन लड़ रहे हैं? इस वक्त एनडीए की तरफ से फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा है, अपनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। और आप जानते हैं एनडीए ने उन्हें एक सीट मिली है एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो खुद लड़ रहे हैं वहां से चुनाव। और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट गई है सीपीआई-एमएल को। राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली दफा भी वो लड़े थे और कम वोट पाए थे, लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन के चूंकि वो नुमाइंदे हैं, तो जाहिर है कि टक्कर अभी तक उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में थी कि अचानक पवन सिंह की घोषणा हो जाती है। कुशवाहा समाज नाराज हो गया है। उसका ये कहना है कि पवन सिंह चाहते तो आरा से लड़ सकते थे, लेकिन वहां उनके समाज के व्यक्ति, राजपूत समाज के आर.के. सिंह लड़ रहे थे, तो वहां से वो चुनाव नहीं लड़े। वो चाहते तो बक्सर से लड़ सकते थे, वहां भी उनके समाज के सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, तो उन्होंने वहां भी लड़ने की उचित नहीं समझी। वो चाहते तो छपरा लड़ सकते थे, वहां से राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं उनके समाज के, इसीलिए वहां से भी वो नहीं लड़े। और ले दे करके उनके पास काराकाट ही बचा था। ये प्रश्न किया जा रहा है कुशवाहा समाज की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक भी सीट नहीं दी, एक भी सीट कुशवाहा समाज को नहीं दी, और वो जो एक सीट एनडीए की तरफ से आई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीट भी छीनने का पूरा इंतजाम हो गया है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि पवन सिंह की जो दावेदारी है वो किसे नुकसान पहुँचाएगी। देखिए, माना यह जाता है कि जो काराकाट सीट है वहाँ पर यादवों की संख्या अच्छी खासी है, 2.5 से 3 लाख की संख्या है यादवों की, और इतनी ही संख्या कही जाती है कि कुर्मी कुशवाहा वोटर्स की भी है, और इतनी ही संख्या कही जाती है कि राजपूतों की भी है, जो एक वजह है पवन सिंह के उस कंस्टिट्यूएंसी को चुनने की। वो राजपूत समाज से आते हैं और उन्होंने इस सीट को चुना है। वैश्य के बारे में कहा जाता है कि वो भी 2 लाख के आसपास है, और कोई कुर्मी समाज, अब जबकि दोनों उम्मीदवार
राजा राम सिंह इंडिया गठबंधन के और एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा कोयली कुशवाहा समाज से आते हैं तो उनके समर्थक वोटों के बट जाने की गुंजाइश है और राजपूत समाज के एक मुश्त वोट पड़ेंगे पवन सिंह को, यानी कि पवन सिंह पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में आ चुके हैं। और ऐसे में जबकि मुस्लिम समाज से 1.5 लाख वोट अलग से हैं और कहा यही जाता है कि वो वोट जाएंगे इंडिया गठबंधन को, तो एक एज जो है, एक बढ़त मिलती है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह को। और ऐसे में पाया यह जा रहा है कि पवन सिंह ने आकर के समीकरण काराकाट का बिगाड़ दिया है। वो जीत सकते हैं या फिर वो नंबर 2 पर रह सकते हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? वो दूसरी दफा उस सीट से लड़ रहे हैं और अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है, माफ कीजिएगा, तीसरी दफा 2014 जीते, 2019 हारे और अब 2024 में वो लड़ रहे हैं। और ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उन्होंने बहुत आस लगाया, एनडीए से बहुत आरजू मिन्नतों के बाद वो सीट प्राप्त की। वहाँ सिटिंग एमपी महाबली सिंह का टिकट काटा जनता दल यूनाइटेड ने और वो टिकट दी थी उपेंद्र कुशवाहा को। पवन सिंह वैसे तो कहा यही जाता है कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो गाते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत से कंट्रोवर्सी, विवादों की वजह से भी उनका नाम आता रहा है। उन्होंने शादियां तो 2 की, लेकिन बहुत माकूल उनका वैवाहिक जीवन नहीं रह पाया। उनके प्रेम प्रसंग भी बहुत रहे जिस कारण से वो चर्चा में हमेशा रहते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर, गुणागणित करके, रणनीति बनाकर चलने वाले व्यक्ति के तौर पर नहीं है वो। बड़े ही मनमौजी किस्म के और एक कलाकार हृदय जैसा होता है, कुछ उस तरह का मिजाज उनका है। और अचानक से उन्हें अगर इच्छा हो गई है तो वो चुनाव तो लड़ेंगे। वो इस प्रकार के व्यक्ति है कि कुछ ठान लिया तो वो करेंगे। बार बार माता जी का उदाहरण दिया जा रहा है, लिहाजा वो चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो क्या ऐसे में उन्हें किसी के जरिए भेजा गया है? क्या चुनाव लड़वा दिया गया है? वहाँ पर पवन सिंह पॉपुलर हैं और संभव है कि वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर जाए, क्योंकि एक गायक या सिने स्टार केवल जातीय बंधनों में नहीं बनता है। उसके प्रशंसक जो होते हैं वो किसी भी जाति से चले आते हैं और कोई भी जो भोजपुरी गानों को सुनता है वो पवन सिंह को नहीं जानता हो या पवन सिंह का प्रशंसक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि उनके एक गाने लॉलीपॉप ने जितनी प्रसिद्धि हासिल की है, बहुत से गानों को आप मिला लीजिए तमाम दूसरे स्टार्स के, तो भी उतनी प्रसिद्धि उसे नहीं मिल पाई है। तो ऐसे व्यक्ति के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद जाहिर है कि समीकरण बहुत बिगड़ चुके हैं अब काराकाट सीट के। दूसरी बात है कि एक बागी वाला तेवर जो रखते हैं पवन सिंह, उसको लेकर वो पहुंचे हैं। तो आखिरकार अगर वो लड़ रहे हैं तो किसके फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसके नुकसान के लिए लड़ रहे हैं? 40 की 40 सीट जीतने का एनडीए का दावा है, जबकि इस बार चौंकाने वाले नतीजे देने का इंडिया गठबंधन का दावा है। और ऐसे में 2 बागी सीटें हैं जिस पर सबों का ध्यान, बागी सीटें इसलिए कहूंगा क्योंकि मजबूत बागी उम्मीदवार के तौर पर अब काराकाट से पवन सिंह और इसके पहले पूर्णिया से पप्पू यादव दोनों विराजमान मौजूद और दोनों पर निगाहें बनी रहेंगी। क्या पवन सिंह इस बार वहां से चुनाव जीतेंगे, काराकाट से जीतेंगे? और अगर जीतते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और वहां से हार मिलने के बाद उनके पास नई सीट की तलाश हो जाएगी? या फिर पवन सिंह के ग्लैमर के बावजूद कुशवाहा समाज की सीट कुशवाहा के पास ही रहती है और उपेंद्र कुशवाहा ही जीतते हैं? फिर ऐसे में क्यों कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे? राजा राम सिंह भी जीत सकते हैं, वो भी कुशवाहा है और साथ ही साथ उनके पास आरजेडी का सपोर्ट बेस है। कहते हैं 2.5 से 3 लाख यादव समुदाय है और यही निर्णित करता है कि वहां कौन जीतेगा काराकाट में। और ऐसे में जाहिर है कि मामला राजा राम सिंह और पवन सिंह के बीच फंस गया है और देखना यह है कि आखिरकार ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आ रहे पवन सिंह वो जीतते हैं या राजा राम सिंह। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। बहुत से उनके समर्थकों को इस बात की आशंका है और वो बहुत निर्मूल भी नहीं है। एक आखिरी बात यह है कि पवन सिंह संभव है कि वो किसी दल की तलाश में है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी काराकाट की सीट से चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश
से लगा हुआ जितना भी इलाका है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार लड़ाती है बिहार में। और जाहिर है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा दूर नहीं यूपी की सीमाओं से। तो काराकाट से बीएसपी पिछली दफ़ा 2019 में लड़ी थी, बहुत कम वोट्स आए थे, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी एक पार्टी के तौर पर वहाँ के लोगों के बीच दर्ज कराई थी। तो क्या काराकाट से बीएसपी के टिकट पर लड़ेंगे पवन सिंह? देखने वाली ये बात होगी। सूत्र बताते हैं कि वो बीएसपी पार्टी के अधिकारियों के संपर्क में हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा।